जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अर्थात साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्य न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिया को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दी। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए यह अत्यंत सुगम और व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।